क्रॉस प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसलिए बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों, इसका जो वैल्यू आता है वो वेक्टर में आता है। जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास है बच्चों वेक्टर बी। ओके, अगर इन दोनों के बीच बच्चों एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा बच्चों ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए बी साइन थीटा आएगा और उसका डायरेक्शन जो होगा वो एन कैप होगा। एन कैप जो होता है बच्चों यूनिट वेक्टर होता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। अब ये ए और बी जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बच्चों ए क्रॉस बी, जिसका डायरेक्शन होगा एन कैप। ओके, इसका एग्जांपल हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम पी इक्वल टू एल क्रॉस पी। यहाँ पे ए क्या है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है और बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो केस 1 बच्चों, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा। ठीक, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 एन कैप। ओके, ए क्रॉस बी का वैल्यू आया 0। ओके, वैसे जब वेक्टर के बीच एंगल 90 होगा तो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी एन कैप।